यूपी की नई आबकारी नीति बड़ी चर्चा में है। पारदर्शिता के साथ साथ आबकारी नीति में किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाएगी और सरकार का राजस्व कैसे बढ़ेगा, इन सब पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। उनसे बात कर लेते हैं। नितिन जी, राजस्व की बात करें, सबसे पहले ई लॉटरी सिस्टम फिर से आया है और नई आबकारी नीति में उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या नया है, ये ज़रूर बताएं। 7 वर्ष बाद हम लोग ई लॉटरी सिस्टम लेकर आए हैं और इसका केवल एक ही मकसद था कि पिछले 7 वर्षों से लगातार जो शॉप्स रिन्यू हो रही थी, एक हल्का सा मोनोपोलाइज हो रहा था सिस्टम, उसको हम मोनोपोली भी तोड़ना चाहते थे और नए प्लेयर्स जो आना चाहते हैं हमारे ट्रेड में या हमारी इंडस्ट्री में, उनको भी मौका नहीं मिल पा रहा था। तो अब कि हम ई लॉटरी सिस्टम लेकर आए जिसमें जो लोग भी हमारे इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो भी आएंगे और एक थोड़ा बहुत जो इस मोनोपोलाइज जो धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे लोग, वो भी नहीं होगा, वो भी ख़त्म होगा। कंपोजिट शॉप्स आप लोग लाए हैं इस बार, वो क्या नई चीज़ है इसमें? देखिए, कंपोजिट शॉप्स का केवल मकसद यही था कि अभी तक फॉरेन लिकर और बियर की अलग अलग शॉप्स थी, आप देखते होंगे। तो अगर किसी कस्टमर को लेना है तो वो पहले अलग शॉप पे जाएगा, उसको अलग प्रोडक्ट मिलेगा, फिर वो दूसरी शॉप पे जाएगा। और हमारी सोच थी कि एक हम बड़ी कंपोजिट शॉप्स एक लेकर आए जिसमें हम 4 कैटेगरीज, बियर, वाइन, फॉरेन लिकर और LAB, लो अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये चारों कैटेगरीज एक ही शॉप पे रखें, जिससे कस्टमर को एक ही शॉप पे सब सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और एक ही शॉप पे जाके सारी कैटेगरीज की उसको लिकर मिल जाएगी। एक बड़ी शॉप होगी तो रेवेन्यू भी हमें उम्मीद है कि उसमें ज़्यादा हम लोग को मिलेगा और कस्टमर को आराम भी ज़्यादा होगा। कॉर्पोरेट पार्क्स की तरफ भी आप लोगों ने देखा है, वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था करने जा रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर किस तरीके की व्यवस्था आप लोग? कॉर्पोरेट पार्क्स में हम लोग पॉलिसी में लेकर आए थे कि एक स्पेसिफिक एरिया में और एक फ्लोर प्लेट, अगर 15,000 स्क्वायर फीट की एक फ्लोर प्लेट और साथ में कितने स्क्वायर फीट की टोटल बिल्डिंग और कितना उसमें वर्कफोर्स काम कर रहा है, उसका एक हमने मानक तैयार किया था। और अगर वो मानक पूरा होता है तो हम उन कॉर्पोरेट पार्क्स में भी शॉप्स को अलाउ कर देंगे। रिटेल, जैसे प्रीमियम रिटेल इवेंट्स होती हैं, तो एक अच्छी शॉप क्रिएट कर देंगे। तो एक हम उस पॉलिसी में वो लेकर आए थे। और प्रीमियम रिटेल इवेंट्स तो आप, जैसे आपने एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन की बात करी, तो एयरपोर्ट्स पे तो ऑलरेडी ऐसी शॉप्स खुली हुई हैं। रेलवे स्टेशंस पे अगर हमें रेलवेज़ अलाउ करेगा या स्पेस प्रोवाइड कराएगा तो हम उस पर भी उन लोग से भी बातचीत करके और वहाँ भी ऐसे प्रीमियम कुछ रिटेल इवेंट्स को हम लोग खुलवा सकते हैं। बट उसमें कंडीशन है कि हम लोग को डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे से बात करनी पड़ेगी। कंट्री लिकर और टेट्रा पैक वाला क्या नया प्रावधान लाया गया है? देखिए, पहले ये 4 कैटेगरीज हमारी आती थी कंट्री लिकर में। 25 डिग्री अल्कोहल, 36, 42, ये 3 कैटेगरीज आती थी। तो इसमें 42 की जो कैटेगरी थी वो UPML, जिसे हम कहते थे यूपी मेड लिकर, ग्रेन बेस्ड थी ये, और ये शीशे की बॉटल में आता था। बाकी 25 डिग्री और 36 डिग्री का मोलासिस बेस्ड लिकर होता था। तो अब की बार हम लोग इसमें चेंज किया है कि अब की हमने 3 कैटेगरी की जगह 4 कैटेगरी कर दी हैं। 25 डिग्री है, 36 डिग्री है, 42 डिग्री, तो ये 3 तो हैं ही। उसके साथ एक 28 डिग्री का हम एक नई कैटेगरी लेकर आए हैं और उसमें 2 कैटेगरी 25 और 36, ये मोलासिस बेस्ड है कैटेगरी, और 28 और 42.8 ये ग्रेन बेस्ड कैटेगरीज हैं। और अब की चारों कैटेगरीज को हमने शीशे की बोतल को ख़त्म करके टेट्रा पैक में हम चारों कैटेगरी लेकर आ गए, क्योंकि टेट्रा पैक में हम फ़ायदा ये है कि उसमें मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो पहले जो एक शिकायत आती थी कि लोग पानी मिक्स कर रहे हैं या कुछ और लिकर में मिक्स कर दे रहे हैं, वो करीब 99% उसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है टेट्रा पैक में। तो उसको सेफ्टी के लिए हम लोग अपनी सारी कैटेगरीज टेट्रा पैक में लेकर आ गए हैं। सुविधाएं बढ़ती हैं तो शुल्क भी बढ़ता है, क्या महंगी भी हुई है? महंगी भी होगी सरकार से? डेफिनेटली, देखिए, कुछ प्राइसिंग का भी फ़र्क है। होलसेलर्स का कुछ मार्जिन बढ़ा है, रिटेलर्स का कुछ मार्जिन बढ़ा है, कुछ डिस्टिलरीज EDP जो उनकी एक्स डिस्टिलरी प्राइस है उसमें कुछ उनका मार्जिन बढ़ाया गया है, कुछ एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ी है। डेफिनेटली कुछ प्राइस राइस है, क्योंकि पिछले 7 वर्षों से प्राइस राइज नहीं हो पाया था। लगातार रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ रही थी, प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ती है, तो उससे प्राइस राइस हुआ है। लेकिन उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी प्राइस राइस हुआ है उसका 90% पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में आ रहा है, गवर्नमेंट के पास आ रहा है। 10% जो राइस है वो इन सभी डिस्टिलर्स को, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कितना फ़ायदा इस बार इस पॉलिसी से होने जा रहा है सरकार को पिछले के मुकाबले? ये तो बाद में पता लगेगा, क्योंकि ये पॉलिसी तो अभी 1 अप्रैल से लागू होगी। लेकिन अभी एग्जिस्टिंग जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो 31 मार्च तक है,
लास्ट फाइनेंशियल ईयर जब क्लोजिंग हुआ था तो 45,000 करोड़ का रेवेन्यू आया था गवर्नमेंट को। ये फाइनेंशियल ईयर जब क्लोजिंग होने जा रहा है अगले महीने, मुझे उम्मीद है कि करीब 51 से 52,000 करोड़ का हमें रेवेन्यू मिलना चाहिए। आखिरी सवाल ये कि किसानों के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? एक प्रावधान आपने किसानों के लिए भी किया है जो फल उत्पादक। हम लोग पिछले साल पॉलिसी में लेकर आए थे कि जो हमारे प्रदेश के किसान फलों का उत्पादन करते हैं उन फलों से वाइन बनाने का काम किया जाएगा, जिससे उन किसानों की आय में बढ़ोतरी हो और उन किसानों को अपने फलों की बिक्री के लिए कहीं और न जाना पड़े। उसको अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए हम लोग उसको प्रमोट करते हुए हम लोग आपकी इस पॉलिसी में लेकर आए हैं कि उन जो फलों से वाइन बनेगी उसकी हम प्रदेश में 75 जनपद हैं, हर जनपद हेडक्वार्टर पे एक शॉप को लेकर आ रहे हैं जिससे उनका प्रोडक्ट उस शॉप पे बिक सके, जिससे उन और प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। तो आपकी इस पॉलिसी में हम लोग ने उसका प्रोविज़न लिया है। तो नई आबकारी नीति में किसानों की आय बढ़ाने का भी ख्याल रखा गया है और पारदर्शिता किस तरह से बढ़ती जाए इसका भी ख्याल रखा गया है। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।